पहली बात स्मरण रखो, काम वासना परमात्मा की ही तलाश है, और इसलिए काम वासना में तुम सदा पाओगे कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, क्योंकि तलाश परमात्मा की है। देह से कैसे राजी होगे? अदेही प्रेम चाहिए, अदेही सौंदर्य चाहिए, मगर देह की सीढ़ी बनानी होगी। तुम कहते हो एक तरफ सत्संग का प्रेम और परमात्मा से मिलन की चाहत, और दूसरी तरफ भौतिक काम वासना की तरफ हल पल झुकाओ। इनको दो तरफ मत रखो, इन्हें एक साथ रखो। ये एक ही यात्रा के पड़ाव है। आज प्रौढ़ावस्था तक उससे छुटकारा नहीं पा सका हूं, इसी गलत विवेचन के कारण छुटकारा नहीं मिला। जरा सा गलत विवेचन हो जाए, इंच भर की गलत भूल हो जाए कि हजारों मील का फासला हो जाता है सत्य से। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि छुटकारा इसलिए नहीं मिला कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। छुटकारा इसलिए नहीं मिला कि तुमने पूरी कोशिश की। तुमने खूब लड़ाई की अपने से, मगर लड़ाई से छुटकारा नहीं मिलता। बोध से, ध्यान से छुटकारा मिलता है। और छुटकारा शब्द ठीक शब्द नहीं, क्योंकि छुटकारे में यह भाव है ही कहीं कि गलत है। छुटकारा ना कहो, अतिक्रमण कहो, पार जाना कहो। समझ आती है तो अधूरी रहती है, वह समझ नहीं, शास्त्रीय समझ, अनुभवगत नहीं। और स्त्री के शरीर के अनेक अनुभवों के बावजूद भी वृत्ति और ज्यादा तंग करती। स्त्रियों के शरीर के अनुभव से पुरुष मुक्त होता है, पुरुष के शरीर के अनुभव से स्त्री मुक्त होती। सभी अनुभव मुक्तिदायी है, मगर अनुभव पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि तुम भीतर लड़ रहे हो। तुम जब स्त्री को आलिंगन भी कर रहे हो, तब भी तुम सोच रहे हो कि अरे पापी, ये क्या कर रहा है, अरे नारकी, ये क्या कर रहा है, सड़ेगा नरक में। वो तुम्हारे संत भीतर से उपदेश दे रहे हैं, वो बीच में खड़े, वो डंडा लिए बीच में ही खड़े रहते, वो तुम्हें मिलने नहीं देते। तुम भीतर निंदा कर रहे हो, कोस रहे हो अपने को। ऐसे कहीं समझ पैदा होगी? अधूरी अधूरी होगी। और अधूरी समझ समझ नहीं है। समझ या तो पूरी होती है या नहीं होती, या तो ना समझ या समझ। इन दोनों के बीच में कोई पड़ाव नहीं है। तुम समझ को बांट नहीं सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि अभी आधी समझ। आधी समझ का क्या मतलब होगा? समझ काटी नहीं जा सकती खंडों में, समझ अखंड है। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी अड़चन क्या है, क्योंकि वही तो अड़चन सारी मनुष्यता की है। जब स्त्री के पास होते हो, तब तुम्हारे सारे संत महंत भीतर स्त्री के विपरीत बोलने लगते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी बोलने लगे तुम्हारे सारे संत महंत। और जब स्त्री से दूर होते हो, तब तड़फती है तुम्हारी वासना, तुम्हारी दुविधा। मैं जानता हूं, ना घर के ना घाट के। घाट पे होते हो तब घर की याद आती, जब घर होते हो तब घाट की याद आती। धोबी के गधे जैसी तुम्हारी अवस्था हो गई। और ये ऐसा है, जो चीज मिल जाती है उसमें पूरा रस नहीं ले पाते, और जो नहीं मिलती वो मिलनी चाहिए, इसकी वासना सताती। जब अभाव रहता है तब मांग, और जब मिलती है कोई चीज तब उसे पूरा जी नहीं पाते। इसलिए सब बटा बटा रह गया है। सब अच्छी कही हुई बातें और सिखावने बाहर ही रह जाती, रह ही जाएंगी। क्योंकि अच्छी बातें अगर बाहर से आती हैं तो बाहर ही रह जाएंगी। सिखावने अगर औरों की हैं तो उधार हैं, बाहर ही रह जाएंगी। असली बात तो भीतर से आती है, जन्मती है भीतर। तुम्हारी बातें अच्छी तुम्हारी नहीं, किन्हीं औरों की,
तुमने उनको गोद ले लिया है, जैसे गोद ले लेते ना लोग। अब किसी ने किसी का बच्चा गोद ले लिया, गोद लेके वो मां हो गई, गोद लेके तुम पिता हो गए। मगर क्या तुम समझते हो कि गोद लिया बच्चा सच में किसी को मां बना सकता? क्योंकि मां बनने की अनिवार्य प्रक्रिया तो हुई ही नहीं। वो 9 महीने का गर्भ, वो 9 महीने की तकलीफें, वो 9 महीने का बोझ, वो उल्टियां, भोजन का पचना नहीं, रात नींद का ना आना, वो 9 महीने की पीड़ा कौन झेलेगा? मां बनना कोई मुफ्त में तो नहीं होता, उसके लिए कीमत चुकानी होती। और जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन की पीड़ा, असह पीड़ा। गोद लेके तो तुमने बड़ी होशियारी कर ली, सब झंझट से ही बच गए। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने में ही दूसरी तरफ मां पैदा होती, बच्चा अकेले ही पैदा नहीं होता। जब तक बच्चा नहीं था तब तक वह स्त्री स्त्री थी, मां नहीं थी। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन स्त्री में कुछ नया अंग जोड़ा, मां बनी। तो 2 पैदा हुए उस दिन, एक तरफ बच्चा पैदा हुआ, एक तरफ मां पैदा हुई। फिर बच्चे का पालना, फिर बच्चे की सारी तकलीफें, फिर रात रात जागना, फिर रात में 10 बार जागना, फिर बच्चे को दूध देना, अपने प्राणों से बच्चे को जोड़े रखना, फिर बच्चे की सब तरह तीमार, सब तरह फिक्र, वो सारा दान, वो सारा प्रेम, वो सारी करुणा, उस सबसे मिलके मां बनती। तुमने होशियारी की, तुमने गणित का काम किया, तुम सारी झंझट से बच गए। तुमने परख नली का शिशु ले लिया कि तुम गए हो किसी और का बच्चा उधार ले लिया। ठीक ऐसी ही घटना ज्ञान के संबंध में भी घटती। असली ज्ञान के लिए तो तुम्हें भीतर बहुत सी पीड़ाएं झेलनी पड़ती, बहुत सी तपस्याएं झेलनी पड़ती, बहुत से अनुभवों से गुजरना पड़ता, निखरना पड़ता, बहुत सी आग झेलनी पड़ती। ज्ञान भीतर पैदा होता है, जैसे गर्भ, ऐसे ज्ञान भीतर पैदा होता है। ऐसा ज्ञान मुक्त करता है। ऐसे ज्ञान से तुम सच में ज्ञानी होते हो। एक तरफ ज्ञान जन्मता है, दूसरी तरफ ज्ञानी जन्मता है। लेकिन तुमने उधार ले लिया है ज्ञान। अच्छी सिखावने कहां से लाए हो? किताबों में पढ़ ली। और हो सकता है जिन्होंने किताबों में लिखी उन्होंने और किताबों में पढ़ ली होंगी। उधारी पर उधारी चल रही है। धर्म नगद होता है, उधार धर्म धर्म नहीं होता। इसलिए तुम्हारी अड़चन है राधा रमन। तुम कहते सब अच्छी कही बातें और सिखावने बाहर ही रह जाती, रह ही जाएंगी। बाहर की हैं, बाहर ही रह जाएंगी, भीतर जा भी कैसे सकती? गोद लिया बच्चा गर्भ में जाएगा कैसे? गर्भ से आया हुआ बच्चा एक बात है, लेकिन अब तुम गोद लिए बच्चे को गर्भ में कैसे ले जाओ? वह तो बाहर ही रहेगा। और बच्चे को चाहे पता चले ना चले, तुम्हें तो सदा पता रहेगा कि अपना नहीं। तुम्हें तो कैसे भूलेगी यह बात कि अपना नहीं? इसे भुलाने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारे बीच और बच्चे के बीच एक फासला बना ही रहेगा। संबंध औपचारिक रहेगा, संबंध आत्मिक नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ज्ञान की चिंता ना करो, ध्यान की चिंता करो। ध्यान के गर्भ में ज्ञान का बच्चा जन्मता है, वो तुम्हारे भीतर जन्मेगा। और जब भीतर जन्मेगा तभी भीतर हो सकता है। कहते हो बाहर की सारी सिखावनें बाहर रह जाती हैं और मैं वही का वही, वही के वही रहोगे। मगर ईमानदार आदमी हो, सच्ची बात कह रहे हो। लोग कहते ही नहीं ये बात, और सच्ची बात कही है तो रास्ता खुल जाएगा। अब कुछ हो सकता है। बाहर की बातें बाहर ही रहेंगी, तुम वही के वही रहोगे। तुम्हारे भीतर क्रांति तो तब पैदा होगी जब भीतर का दिया जलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, भीतर का दिया जल सकता है, कोई कारण नहीं है। बुद्ध का जला,
महावीर का जला, यारी का जला, तुम्हारा जल सकता है। हर एक व्यक्ति भीतर के दिए को लेकर पैदा हुआ है, लेकिन जलाने की प्रक्रियाएं सीखनी होंगी, सत्संग करना होगा, साहस करना होगा, किसी जीवंत बुद्ध के साथ चलने का, संन्यस्त होना होगा, शिष्य बनना होगा। और ध्यान रखना, असली गुरु ज्ञान नहीं सिखाता, असली गुरु ध्यान सिखाता, और ज्ञान तुम्हारे भीतर पैदा होता है। नकली गुरु ज्ञान सिखाता है, और तब सब बातें बाहर की बाहर रह जाती। मैं वही का वही तुम कहते, सब भूलकर लोलुप हो जाता हूं, वासना मन को घेरे रहती, स्वप्न में भी वही चलता है। किस क्रिया से छुटकारा या समता पा सकूं? छुटकारा तो नहीं, छुटकारे की तो भाषा छोड़ दो, अतिक्रमण। समता भी नहीं, अतिक्रमण, क्योंकि समता भी मुर्दा मुर्दा होगी। किसी भांति शांत हो जाए यह आग वासना की, मगर यह आग बड़ी कीमती है, शांति से करना नहीं है। इसी आग के सहारे तो परमात्मा की अग्नि जलानी, इसी चिंगारी से तो पूरे जंगल में आग लगेगी। इसे दबा नहीं देना है, इसे राख नहीं कर देना है, इसी चिंगारी में तो तुम्हारा भविष्य है, आशा है। इसलिए छुटकारा नहीं, समता नहीं, अतिक्रमण। और अतिक्रमण का उपाय है वासना में ध्यानपूर्वक जाओ, समग्र रूपेण जाओ। और अभी भी देर नहीं हो गई है, ऐसे तो देर हो गई, मगर अब जो हुआ हुआ, अभी भी देर नहीं हो गई। और सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अगर मरते मरते क्षण तक भी वासना का अतिक्रमण हो गया तो समझना कि घर आ गए। यह हो सकता है।